आज इतने सारे लोग इस गर्मा में यहाँ पर जमा हुए हैं एक टॉपिक पे जो है हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक को इसके बारे में मालूमात होना चाहिए। आपके मालूमात के लिए बताते चलूँ, मैं सऊदी अरब में मक्के में हीट स्ट्रोक सेंटर में 10 साल काम किया हूँ। हर साल हमारी ड्यूटी पड़ती थी वहाँ पर, और यहाँ पर एक ब्रिटिश का यूनिट है, ब्रिटिशर्स ने एक यूनिट रखा है, बॉडी कूलिंग यूनिट। इसके वजह से कई लोगों की जो जानें जाती थी वो बच गई है। और मुझे सुन के और आपको कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हज़ारों लोग जो हीट स्ट्रोक से मरते थे, सन स्ट्रोक से मरते थे, वो लोग चलते हुए जाते थे। तो ये टेक्नोलॉजी का और आज की साइंस की दुनिया की इजादात का बेहतरीन मेल है कि उन्होंने ऐसे मशीनें इजाद की है जिसके वजह से इंसानियत को फ़ायदा हो रहा है। जो जाने ज़ाई जाती थी वो आज बच सकती है। चलिए आज इस उन्वान पे, आज हर जगह हीट की शदीद गर्मी है और इस गर्मी में लोगों के लिए ये मालूमात होना ज़रूरी है। पहले मैं आपको बताते चलूँ हीट एग्जॉस्शन क्या होता है, हीट स्ट्रोक क्या होता है। अक्सर लोगों ये कहते हैं कि भाई मुझे सन स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया। ये मिसनोमर है। आप सन स्ट्रोक होने वाला, हीट स्ट्रोक होने वाला चलते हुए नहीं आएगा। हीट स्ट्रोक के 3 अलामतें हैं। आप पहला, उनका 106 डिग्री टेम्परेचर रहेगा फ़ारेनहीट, या 42, 43 डिग्रीज, 44 डिग्रीज सेंटीग्रेड रहेगा। सेकंड रहेगा वो अनकॉन्शियस रहेगा, यानी वो बेहोश होके आएगा। थर्ड अलामत होती है ड्राई स्किन होता है। ये 3 अलामतें रही तभी हम कहेंगे कि हीट स्ट्रोक हुआ है या उसको सन स्ट्रोक हुआ है। ये 3 अलामतों में से अगर कोई अलामतें नहीं हैं तो फिर ये हीट स्ट्रोक नहीं है। अक्सर लोग मिसनोमर होते हैं, इसको हीट एग्जॉस्शन को हीट स्ट्रोक कहते हैं। आप शायद गर्मा में देखे होंगे जो मजदूर काम करते हैं बाहर, उनके जिस्म पे नमक सा दिखाई देता है, सफ़ेद जो है नमक दिखाई देता है। यह हीट एग्जॉस्शन होता है जिसके अंदर क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। आपने कई मरतबा देखा है कि क्रिकेटर्स जो लॉन्ग इनिंग खेलते हैं उनको क्रैम्प्स भी आते हैं। ये सोडियम की कमी की वजह से होता है। और इनका जो रिप्लेसमेंट है हीट एग्जॉस्शन का सिंपल ट्रीटमेंट है। ये उनको जो है नमक का पानी या फिर नींबू पानी दें और एक जो है कॉटन की चादर लेके भिगा के उसको पूरे जिस्म पे डालें और फैन के नीचे इनको लिटा दें, और जो रिप्लेस कर दें फ्लूइड्स जिसकी शक्ल में, नींबू पानी की शक्ल में या ऑरेंज जूस की शक्ल में या ओआरएस की शक्ल में, उनको जो है रिप्लेस कर दें और वो थोड़ी देर में 2-3 घंटे के अंदर वो ठीक हो जा सकते हैं। इसको हीट एग्जॉस्शन कहते हैं। नमक की कमी के वजह से, पानी की कमी के वजह से हीट एग्जॉस्शन होता है। ये चलते हुए लोग आते हैं। और इसके बरखिलाफ एक ऐसा ग्रुप होता है जो शिद्दत की, गर्मी की शिद्दत ये होता है, हज में ज़्यादातर होता है, जहाँ पर शदीद गर्मी की वजह से लोग पहले से बीमार होते हैं और फिर धूप की शिद्दत की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से उनके अंदर हीट स्ट्रोक की अलामतें आती हैं। जैसा मैं अभी बता चुका हूँ, पहला वेरी हाई टेम्परेचर, सेकंड जो है वो अनकॉन्शियसनेस, गैबूबा, थर्ड होता है उनको जो है आपके ड्राई स्किन होता है। ये 3 अलामतें होती हैं। ब्रिटिशर्स ने एक बेहतरीन मशीन डिज़ाइन की थी, बॉडी कूलिंग यूनिट, जिसके अंदर पेशेंट को अनड्रेस करके लिटाया जाता है। उसके बाद उसको जो है एक रेक्टल थर्मामीटर, एक स्किन थर्मामीटर रखा जाता है। इसके वजह से रिकॉर्डिंग होती है स्किन टेम्परेचर की, और उसको वो कैथेटर डाल के उसको जो है रखा जाता है और आईवी फ्लूइड्स लगाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है उसको करेक्ट किया जाता है। और 15 सेकंड्स के लिए उसके अंदर स्प्रेइंग होती है वाटर की बॉडी पे, जैसा शबनम नुमा पानी जो है उसके बॉडी पे गिरता है। और 45 सेकंड्स के लिए हॉट एयर आती है। आप ये सवाल करेंगे कि हॉट एयर क्यों आती, क्यों ज़रूरी है जबकि ऑलरेडी उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। आपको बताते चलूँ, गर्मा में आपके जो वेन्स है ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं और सर्दी के दिनों में ये वेन्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो पानी की शिद्दत कमी की वजह से
और गर्मी की शिद्दत की वजह से ये वेन्स पूरे कोलैप्स हो जाते हैं। जब हॉट एयर ब्लो की जाती है तो फिर से खून का दौरान स्किन पे आ जाता है और कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सिंपल है फिजिक्स का एक जो है एक प्रिंसिपल है। इसकी वजह से जो गर्मी खून में होती है वो पानी का लेयर जो है उसको गर्मी वेपर बना के उड़ा देती है और फिर थोड़ा धीरे धीरे आपका टेम्परेचर गिरने लगता है और 1 घंटे के अरसे में आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। फिर उनको स्टेप डाउन में डालते हैं। वहाँ से 1-2-3 घंटे के बाद ये पेशेंट उसका हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट होने के बाद चलते हुए नजर आते हैं। तो ये इतनी अहम चीज़ है आज हमारे हिंदुस्तान में। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग गर्मी की शिद्दत से अमवात हो रहे हैं, इसको रोकथाम हो सकती है और ये छोटे से प्रिंसिपल अप्लाई करने से और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग देने से, ये इमरजेंसी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अक्सर देखा गया ये है कि ये मालूमात डॉक्टर्स को भी नहीं है, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या है, हीट एग्जॉस्शन क्या है, जिसके वजह से कई ऐसी जानें जो बचाई जा सकती है वो ज़ाय हो जाती है। मैं चाहता हूँ हुकूमत से भी और एनजीओ से भी इसके गर्मा आने से पहले इसके सेशंस बनाएं और इसके लिए ख़ास ट्रेनिंग दी जाए ताकि इमरजेंसी में जाने से बच्चों को जो पेशेंट्स हैं उनको बचाया जा सकता है। कई ऐसी कीमती जानें जो है हम बचा सकते हैं। मुझे इस साल भी और लास्ट ईयर भी सुन के बहुत दुख हुआ कि 400 ऐसी जानें ज़ाय हुई है 2-4 दिन के अरसे में गर्मी की शिद्दत से जो बचाई जा सकती थी। मैं हुकूमत से भी और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मैं गुजारिश करता हूं कि इस तरह के जो है वर्कशॉप्स किए जाएं गर्मा आने से पहले, जिससे डॉक्टर्स को भी, पैरामेडिकल स्टाफ को भी, आम आदमियों को भी इसकी अलामतें बताई जाएं, जिसके वजह से कई अच्छी जानें जो है कीमती जानें बचाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि मेरे इस छोटे से टिडबिट से कई लोगों को फ़ायदा होगा और जो लोग सुने हैं मेरा लेक्चर, मैं गुजारिश करता हूं कि उनको दूसरों तक पहुंचाएं ताकि कई इंसानों की जानें बिला मज़हब व मिल्लत सारों की बचाई जा सकती है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये इल्म जो आप जानते हैं वो सही इल्म होगा, ये इबादत के मानिंद है। मैं चाहता हूँ तमाम हाजरीन से जो आज इस लेक्चर को सुनने के लिए मौजूद हैं, ये तमाम लोग जो आपके पड़ोस में हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कलीग्स हैं, उन तक ये मालूमात को पहुंचाएं। और ये मेरा एक मिशन है। मैं अभी तक 50,000 बच्चों को स्कूल के ये ट्रेनिंग दे चुका हूं और मेरा नज़्बुलैन है कि मैं और कई लाख बच्चों तक पहुंच के ये मालूमात दूं और बच्चों को एक मिनी डॉक्टर बनाऊं। नाजरीन, मैं एक ख़ास बात बताना चाहता हूं कि एक छोटी सी जो है टेक्निक है, ये करने से टेम्परेचर 104 भी रहा घर में तो वो कम हो जा सकता है। आप कुनकुना पानी, टिपिट स्पॉन्जिंग कहते हैं इसको, कुनकुने पानी में कॉटन का एक जो है भिगाएं उसे और एक माथे पे रखें, एक पैक जो है यहाँ पर गर्दन पे रखें, यहाँ से कैरोटिड आर्टरीज जाती है, बड़ी खून की शरीयानी जाती है, और एक फेमरल आर्टरीज होती है जो पैर के पास से जाती है। ये 3 पैक्स रखें और कुनकुने पानी से और इसका 5 से 10 बार रिपीट करें। इसकी वजह से आपका जो है टेम्परेचर जो 104 है, 103 है, वो कम हो जाएगा। ये खुसूसियत से बच्चों के लिए इसलिए मुफीद है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाए, 104 हो जाए, तो वहाँ पर फेब्राइल कन्वल्जन्स होते हैं, यानी फिट्स आते हैं बच्चों में, और एक बार फिट आ गया तो बच्चे के लिए 18 मंथ्स तक इलाज करना पड़ता है। वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है फैमिली के ऊपर। तो मैं माओं से और सरपंच से गुजारिश करता हूँ कि ये छोटे से जो टिडबिट्स है मैं दे रहा हूँ आपको, कि कुनकुने पानी से आप कॉटन का कपड़ा या कॉटन भिगा के माथे पे रखें, एक पैक गर्दन पे रखें। यहाँ पर खून की बड़ी शरीयानी जाती है। जब पानी से कांटेक्ट में आता है तो पानी भाप बन के उड़ता है और टेम्परेचर गिरने लगता है। चाहे किसी वजह से भी टेम्परेचर हो, चाहे टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो या ब्रोंकाइटिस की वजह से हो या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, ये छोटी सी टेक्निक अपनाने से आपका टेम्परेचर गिरता है और
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مفید ہے. ہر آدمی اس چھوٹے سے ٹیکنیک کو اپنائیں اور اس کو عام کریں. Thank you so much for attending this session. Hope this is very beneficial to you. Thank you.